चलिए बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आज फिर आपका स्वागत करता हूं विद्या क्लासेस में। बच्चों, कल हमने फर्स्ट चैप्टर में वैद्युत आवेश क्षेत्र में लेक्चर नंबर 1 लिया था। आज लेक्चर नंबर 2 आपका बच्चों चलेगा। इसमें हमारा आज टॉपिक चलेगा बच्चों वैद्युत क्षेत्र। पहला टॉपिक हमारा बच्चों रहेगा आज का वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होगा बच्चों कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्रफल जिसके अंतर्गत एक अन्य आवेश या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वह वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, देखिए कैसे। मान लेते हैं कि हमारे पास में एक चार्ज पार्टिकल ये वाला है और इसके आसपास की एक रेंज हम कंसिडर कर लेते हैं कि अगर इसके चारों तरफ हम एक ऐसी रेंज कंसिडर कर लेते हैं कि इसमें कुछ अन्य आवेश लेकर आ जाते हैं। लाइक जैसे अगर हम यहां पे देखें कि मेरे पास में यहां पे एक चार्ज होगा Q1 प्लस का मान लेते हैं, यहां पे माइनस का Q2 मान लेते हैं, और यहां पे प्लस का Q3 मान लेते हैं, और यहां पर माइनस का Q4 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने बताया अभी आपको बच्चों कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्रफल जिसमें स्थित अन्य आवेश, जैसे ये वाला अगर आप देखें तो ये प्लस और प्लस का यानी कि सेम नेचर हो गए। आपको बताया गया था कि जब समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे के पास में आते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये दूर जाएंगे, तो यानी कि इनके बीच में एक बल काम कर रहा है, एक बल का अनुभव ये चार्ज कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन जब इसके बीच में आएंगे तो ये अपोजिट साइन के हो जाएंगे, तो यहां पर आपका आकर्षण बल काम करेगा जिससे ये एक दूसरे के पास जाएंगे। बल का अनुभव यानी कि ये भी कर रहा है, किसकी वजह से? इस आवेश की वजह से। ठीक है, ऐसी इस वाले पे देखें तो यहां पे प्रतिकर्षण बल काम करेगा, और यहां पर देखें तो यहां पर ये आपका आकर्षण बल काम करेगा। ठीक है, तो परिभाषा क्या थी बच्चों हमारी कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्रफल जिसमें स्थित अन्य आवेश पहले आवेश के कारण आकर्षण, आकर्षण देखिए यहां लग रहा है, ठीक है, या प्रतिकर्षण यानी कि प्रतिकर्षण बल आपका यहां पे काम कर रहा है, का अनुभव करते हैं, वो वैद्युत क्षेत्र आपका कहलाता है। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपके बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों हमारा अगला टॉपिक चलेगा जो इसी से रिलेटिव रहेगा बच्चों आपका। अगला टॉपिक हमारा रहेगा बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, तो इसमें देखिए बच्चों किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश क्यू नॉट। ठीक है, टेस्ट चार्ज, इसमें बच्चों हम परीक्षण आवेश को लेकर चलते हैं क्यू नॉट। ठीक है, ये आपका बहुत चार्ज ऑफ अमाउंट जो होता है आपका, जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है, नगण्य के लगभग होती है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है हम उसको नगण्य मान लेते हैं। ठीक है, मतलब चार्ज होता तो है लेकिन इसका अमाउंट इतना कम होता है कि उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वहां पर जनरेट होता है हम उसको लगभग लगभग नगण्य मान के चलते हैं। ठीक है, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर कार्य करने वाला वैद्युत, कार्य करने वाले, कार्य करने वाले वैद्युत बल F तथा परीक्षण
परीक्षण आवेश के क्यू नॉट के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, कैपिटल ई बराबर आपका चला जाएगा एफ अपॉन में क्यू नॉट। ठीक है, चूंकि आपका फोर्स जो है, बल जो है, एक वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि होती है, इसलिए आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इंटेंसिटी जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो ये भी एक सदिश राशि होगी, इसलिए यहां पर हमने इसका एक वेक्टर लगाया है। देखिए बच्चों, अब इसका मात्रक देखेंगे, यहां पे मात्रक जाएगा इसका बच्चों, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और क्यू आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो न्यूटन बटे कूलाम, या बच्चों हम इसको पढ़ सकते हैं वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इसकी विमा देखेंगे बच्चों, अब विमा क्या जाएगी, बल की विमा क्या होती है बच्चों, एम एल टी माइनस के 2, और कूलाम की विमा होती है बच्चों ए टी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका यहाँ पे, एम एल टी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस के 3, और ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस का 1। ठीक है, और ये राशि कैसी होगी बच्चों आपकी, सदिश राशि होगी। ठीक है, यहां तक बात बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अभी हमने दो चीजें पढ़ी हैं। नंबर एक हमने पढ़ा है अभी आपको वैद्युत क्षेत्र क्या बताया कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्रफल जिसमें स्थित अन्य आवेश पहले आवेश के कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और जो चार्ज अनुभव नहीं करेगा, यानी कि उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज में वो है नहीं। ठीक है, दूसरा आपने पढ़ा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आपको बताया गया है कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश, जो भी हम परीक्षण जिसमें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, उसको हम यहाँ पे परीक्षण चार्ज कहते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं। ठीक है, उस पर लगने वाला बल तथा उस आवेश के अनुपात को उस बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जिसका फॉर्मूला हमारे यहां बनेगा E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, यहां पे इसका मात्रक आ जाएगा न्यूटन बटे कूलम या वोल्ट पर मीटर। इसकी विमा, ये मात्रक भी इंपॉर्टेंट है बच्चों आपका, और इसकी विमा भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछी जाती है आपसे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। देखिए आपका नेक्स्ट हेडिंग होगा बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये भी आपका हेडिंग बच्चों इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम में, इससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अदरवाइज ये खुद ब खुद एग्जाम में आपका ये हेडिंग आ जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, मान लेते हैं बच्चों यहां पर आप कि हमारे पास में एक बिंदु आवेश यहां पर है, इसको अगर हम यहां पर कंसिडर कर लेते हैं कि एक बिंदु आवेश प्लस क्यू आपके पास में है ओ पॉइंट पर। ठीक है, और इससे स्मॉलर डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं बच्चों हम, पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि कितना होगा। ठीक है,
तो उसके लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, उसके लिए हमें यहां पर एक परीक्षण आवेश यानी कि टेस्ट चार्ज लेना होगा, जिसको हम प्लस कंसिडर कर लेते हैं, परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट। ठीक है, तो इस चार्ज की वजह से हमको यहां निकालना है, बट इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो लगभग लगभग नगण्य होगा, क्योंकि हमने इसको परीक्षण आवेश नाम दे रखा है और उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है, तो अब इसकी वजह से यहां पर एक फोर्स जनरेट होगा जिसकी डायरेक्शन हमेशा आगे की तरफ रहेगी। ठीक है, देखिए जो बल लगा यहां पे वो आगे की तरफ काम करेगा, क्योंकि ये फिक्स है आपका, तो प्लस प्लस के बीच में प्रतिकर्षण बल काम करता है, इसलिए आगे की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि माना हमारे पास में कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू है जो बिंदुओं पर रखा हुआ है, जिसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और वैद्युत क्षेत्र के उत्पन्न होने की दिशा में बिंदु ओ से स्मॉलर दूरी पर एक पॉइंट, ये बिंदु पी है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, अब इस बिंदु पी पर आपका परीक्षण आवेश हो चुका है क्यू नॉट, तो बिंदु आवेश क्यू की वजह से क्यू नॉट पर काम करने वाला कूलाम का नियम क्या कहता है? तो देखिए बच्चों, देखिए कूलाम नियम से हम यहां पर कह सकते हैं कि बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर कार्य करने वाला वैद्युत बल कितना हो जाएगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, Q1 की जगह कितना है Q, और Q2 जगह आ जाए Q नॉट। अपॉन में डिस्टेंस कितनी आएगी बच्चों आपकी? R स्क्वायर। इस इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं आगे, तो देखिए बच्चों क्या होगा, जबकि इस बिंदु P पर अगर हम देखते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी? बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो देखिए बच्चों तीव्रता कितनी आपकी जाएगी यहां पर? E बराबर कितना फॉर्मूला जाएगा, अभी तो लिखवाया था आपको, E बराबर F अपॉन में Q नॉट। ठीक है, अब समीकरण नंबर अगर आप एक देख पा रहे हो तो यहां पे F की वैल्यू लिखी हुई है, समीकरण नंबर 1 से F का मान यहां पर लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि समीकरण 1 से F का मान रखने पर, तो जैसे मान रखते हैं देखिए बच्चों क्या हो जाता है आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि यदि हम यूज करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका मतलब होता है कि जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल ये वाला रखा हुआ है ये निर्वात में होगा, क्योंकि निर्वात के लिए आपको सुबह पहले लेक्चर में बताया था बच्चों कि कैपिटल के की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, इसलिए यहां पर हमने कैपिटल के का इस्तेमाल यहां पर नहीं किया है। अदरवाइज अगर कोई माध्यम होगा तो उसके लिए के की वैल्यू उस माध्यम के अकॉर्डिंग रखी जाएगी। ठीक है, फिलहाल यहां देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना जाएगा? Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर, और ये वाला Q नॉट इंटू में Q नॉट, इस Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बच जाता है बच्चों यहां पे आपका फाइनल रिजल्ट में E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो हमारे पास में फॉर्मूला आ चुका है कि बिंदु जो हमारे पास में हेडिंग था हमारा ये वाला, कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर पूर्ण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके लिए हमारे पास बच्चों ये फॉर्मूला आया है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, आप यहां पे इसको देख पा रहे होंगे, तो यहां पर हमारा फॉर्मूला आ चुका है और यहां पर इसकी
अगर हम मात्रक की बात करें तो मात्रक इसका वही जाएगा जो भी हमारा पीछे आया था, न्यूटन बटे कूलाम। ठीक है, न्यूटन बटे कूलाम आ गया था। ठीक है बच्चों, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद अगला हेडिंग देखते हैं बच्चों। हमारा अगला हेडिंग जाएगा बच्चों आपका वैद्युत बल रेखाएं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर में बच्चों क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में इसमें से। वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है बच्चों, या तो वैद्युत बल रेखा लिखा मिले आपको या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं मिला लिखा मिले, दोनों का मतलब एक ही होगा। ठीक है, अब ये क्या होती है बच्चों, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए वे काल्पनिक रेखाएं जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा, जिस पर खींची गई कोई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, वैद्युत बल रेखा कहलाती है। ठीक है, तो हम यहां पर कह सकते हैं बच्चों, इसमें इसकी डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लिख देता हूं यहां पे। देखिए बच्चों, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक काल्पनिक वक्र है। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए वे काल्पनिक वक्र हैं जिन पर किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है बच्चों, कैसे करेगी देखिए बच्चों, अब यहां पे हम एक डायग्राम बना के दिखाते हैं बच्चों आपको, कि अगर हमारे पास में कोई वक्र ये इस तरीके से खिंचा हुआ है, ठीक है, तो उसके इस पॉइंट पर, अगर इस पॉइंट पर हम देखते हैं तो इस पॉइंट पर ये स्पर्श रेखा आपकी ऐसे जाएगी, जिसको हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका जा रहा होगा वो इस पॉइंट पर यहाँ पे आगे की तरफ जा रहा होगा, और इस वाले पॉइंट पर देखें तो इस वाले पॉइंट पर आपका ये इस तरीके से जा रहा होगा। यहाँ पे E1 कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पर आप E2 कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर E2 आपका इस तरीके से जा रहा होगा। तो वैद्युत बल रेखा है, वैद्युत क्षेत्र में जो हमने ये रेड वाली लाइन खींची है, इसको हम यहाँ पे वैद्युत बल रेखा बोलते हैं। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक वक्र होंगे या रेखाएं होंगी जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपके बच्चों। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है बच्चों, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ गुण होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला गुण क्या कहता है, देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, कि वैद्युत बल रेखाएं हमेशा धन आवेश से निकलकर
ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। और यदि कोई बिंदु आवेश एकल है तो स्वैद्युत बल रेखाएं या तो अनंत पर समाप्त होंगी या अनंत पर से प्रारंभ होती हैं। ठीक है, तो देखिएगा कैसे होती हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास में एक चार्ज पार्टिकल प्लस का क्यू यहां पर रखा हुआ है ये वाला, दूसरा हमारे पास में चार्ज पार्टिकल ये वाला माइनस का रखा हुआ है। तो अभी आपको बताया कि वैद्युत बल रेखाएं आपकी हमेशा प्लस आवेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं, यानी कि प्लस से निकलती हैं और माइनस पे खत्म होती हैं। वैद्युत बल रेखा हमेशा धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पे जाकर मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये जो हम खींच रहे हैं बच्चों, ये वैद्युत बल रेखाएं होंगी और कोई भी वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को आपस में नहीं काटती है। ठीक है, ये तो हो गया कि जब प्लस माइनस दोनों आपके पास में होंगे। ठीक है, और दूसरा अगर हम यहां पे देखते हैं कि यदि आपके पास में केवल एकल बिंदु आवेश है, यदि केवल मैं प्लस का लेके चलता हूं यहां पे, तो प्लस से जो बल रेखाएं निकलेंगी वो अनंत तक जाएंगी, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, बिल्कुल सीधी सीधी निकल जाएंगी ये अनंत की तरफ, ये कहीं पर भी नहीं मुड़ेंगी। ठीक है, तो ये कहां पर खत्म होंगी बच्चों? अनंत पे जाके मिलती हैं। ठीक है, यदि आपके पास में प्लस का कोई चार्ज पार्टिकल है तो उससे बल रेखाएं अनंत पे जाके मिलेंगी, और यदि आपके पास में कोई चार्ज पार्टिकल माइनस का है तो उस पे क्या होगा? उसमें हम कह सकते हैं कि बच्चों अनंत से प्रारंभ होती हैं। ठीक है, तो मतलब इस पे अंदर की तरफ ये आ रहा होगा। ठीक है, बात समझ में आ पा रही है बच्चों आपके? आई थिंक आपको बात क्लियर हो पा रही होगी कि यदि आपके पास में एकल बिंदु आवेश पॉजिटिव है तो उससे बल रेखाएं अनंत पे जाके मिलती है, उससे बाहर की तरफ निकलेंगी, और यदि माइनस का है तो अनंत से प्रारंभ होती हैं और अनंत से आ रही होती हैं। ठीक है, वैसे बल रेखा आपकी हमेशा प्लस से प्रारंभ होकर माइनस पे खत्म हो जाती हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे बच्चों। इसके आगे नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में नहीं काटेंगी। ठीक है बच्चों, बाकी इसके लिए आप विद्या प्रकाशन की बुक खरीद सकते हैं, उसमें काफी अच्छी तरीके से डिटेल में थ्योरी दे रखी है, जिससे आप वहां से डेफिनेशंस को, छोटी छोटी परिभाषाओं को अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे और परिभाषा को बोर्ड के एग्जाम में लिख पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए नंबर 2 पॉइंट में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाला, ये क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में क्यों नहीं काटती हैं। तो अभी इसका आंसर क्या होगा कि यदि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो उस कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं हो सकता। इसीलिए कभी भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे आपस में नहीं काटती हैं। ठीक है, तो देखिएगा कि मान लेते हैं कि हमारे पास में एक बल रेखा ये वाली जा रही है। ठीक है, और दूसरी हमारे पास में मान लेते हैं कि ये वाली जा रही है। ठीक है, ये नंबर 2 हो गई। तो आप देखें यहां पे जो इसका कटान बिंदु आया ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ पा रही है आपके? तो अभी हम यहां पर कह रहे हैं कि जो हमने डायग्राम बनाया ये वाला डायग्राम हमने गलत बना दिया है। क्यों? क्योंकि इस कटान बिंदु पर दो दिशाएं होंगी। दो दिशाएं कैसे कैसे होंगी? तो पहली जो दिशा हमारी वाली होगी वो इसके अकॉर्डिंग होगी कि इस कटान बिंदु के अकॉर्डिंग देखें तो उस पॉइंट पर जो दिशा स्पर्श रेखा जाएगी वो E1 हम यहां पर कह सकते हैं कि वो ये जा रहा होगा, इस साइड जा रहा होगा। जबकि अगर हम दूसरे वाले के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इस कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस वाले पॉइंट पे इस साइड होगी। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन है। तो क्या पॉसिबल हो सकता है कि एक ही बिंदु पर दो दिशाएं संभव हो? नहीं ना। इसीलिए अभी हमने जो डायग्राम बनाया है ये वाला बच्चों, ये कैसा डायग्राम बनाया है? ये हमने डायग्राम गलत बना दिया है। तो पॉइंट क्या है आपका यहां पर कि कभी भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि यदि काट देंगी तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि
संभव नहीं है, इसीलिए कभी भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को आपस में नहीं काटती हैं। आई थिंक ये बात भी आपके क्लियर हो गई होगी बच्चों। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए बच्चों, नंबर 3 पे कि वैद्युत बल रेखा जहां पास पास होती हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक पावरफुल होता है, अधिक स्ट्रांग होता है, वहां पर अधिक प्रबल होगा। और जहां पर बल रेखाएं दूर दूर होती है वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रबलता जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। मान लेते हैं कि हमारे पास में ये चार्ज पार्टिकल है प्लस का, ठीक है, और तो इससे बल रेखाएं कैसे कैसे निकलती हैं बच्चों, तो देखते हैं। मान लो कि अगर ये प्लस का है तो इससे बाहर की तरफ जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से यहां पर ये अनंत की तरफ जा रही होंगी। ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं बच्चों, इस तरीके से। ठीक है, कि अगर हमारे पास में एकल बिंदु आवेश है तो उससे जो बल रेखाएं निकलती हैं वो बाहर की तरफ निकल रही होंगी। तो अगर हम यहां पर देखते हैं बच्चों, तो यहां पर इसको अगर हम एक सर्कल कंसिडर कर लेते हैं वाला, एक सर्कल कंसिडर कर लेते हैं वाला हम यहां पे, तो इस रेड वाले पर आप देख पा रहे होंगे कि जो बल रेखाएं हैं आपकी वो पास पास जा रही हैं। जबकि दूसरे वाले पर अगर हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों, यहां देखें, अगर इसको एक सर्कल कंसिडर करते हैं हम यहाँ पे, तो ये जो बल रेखाएं आपकी हैं वो काफी दूर दूर हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पर देख लूं E2, ठीक है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पर देख लूं E1, तो दोनों में कौन सा अधिक होगा, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जहां बल रेखा पास पास होती है, आप यहां देखिए यहां पास पास है और इस हिस्से में दूर दूर फैल रही है। ठीक है, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जहां बल रेखा पास पास होती है वहां पर अधिक होगा, और जहां दूर दूर होती है, ये दूर दूर नहीं जा रही बच्चों, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि E1 जो होगा वो E2 से ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, बात क्लियर हो पाई बच्चों आपके, कि वैद्युत बल रेखा जहां पास पास होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक स्ट्रांग होती है, और जहां बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता कम होती है। बात क्लियर हो पाई बच्चों आपकी। चलिए बच्चों, आज के लिए थ्योरी में हमारा लेक्चर में इतना ही होगा। अब हम इस पे रिलेटिव क्वेश्चंस करते हैं। देखिए बच्चों, चलिए बच्चों, आपको यहां तक क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आपने आज पढ़ा है, उस पर रिलेटिव क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित 5 गुना 10 की पावर माइनस के 4 कूलम आवेश। तो आपको बच्चों क्या दे दिया, यहां पे आपको देखिएगा, आपको आवेश दे रखा है। तो आवेश की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, Q बराबर 5 गुना 10 की पावर माइनस के 4 कूलम। आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल काम करता है, तो यानी कि F दे दिया आपको 2.25 न्यूटन, ठीक है, का बल कार्य करता है। तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमको E निकालना है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे बच्चों, E बराबर, अभी आपने पढ़ा था, E बराबर F अपॉन Q। ठीक है, तो F की वैल्यू कितनी जाएगी यहां पे बच्चों आपकी 2.25, और Q का मान कितना जाएगा 5 गुना 10 की पावर माइनस के 4। ठीक है, तो अब देखिएगा यहां से इसको जब हटाएंगे पॉइंट को तो कितनी जीरो जाएंगे नीचे, 2 जीरो जाएंगे। ठीक है, अब इससे 5 इसको काटेंगे, 5 चौक 20, कितना बचेंगे, 2 बचेगा, 2 में चला जाएगा, 5 पंजे 25। ठीक है, तो आपका आ जाएगा E बराबर 45 इंटू, यहां से पावर चेक करेंगे कितनी बचेंगी बच्चों, यहाँ पे आपकी माइनस की 2 पावर बचेंगी, ऊपर जाके प्लस की 2 पावर हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन बाय कूलम। ठीक है बच्चों, ऐसा हमने क्यों लिखा, चूंकि हम हमेशा अपने आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं A इंटू 10 की पावर B के फॉर्म में। किस फॉर्म में, A इंटू 10 की पावर B के फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें हमारा जो A का मान होता है बच्चों आपका
वो या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, पर 10 से छोटा हो रखते हैं। और जो हमारे b होता है, b आपकी कोई भी पावर हो सकती है प्लस माइनस में, या तो प्लस में या माइनस में कोई भी आपकी इंटीजर पावर हो सकती है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर आया है 4.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन बाय कूलम। ठीक है, तो यहां से आपका ये आंसर हो जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन चेक करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बढ़िया है, आपके बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ भी है, चेक कीजिएगा इसे। देखिए बच्चों, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक, तो ये आपको क्या दे दिया बच्चों, ये आपको n दे दिया। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है को संतुलित कर सके। ठीक है, तो आपको बच्चों क्या दे रखा है उसको नोट कर लेते हैं। पहले आपको सबसे पहले दे रखा है बच्चों m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.001 मिलीग्राम। ठीक है, तो पहले इसको बच्चों चेंज करा जाएगा 0.001 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 ग्राम में। मिली को हटाने के लिए माइनस के 3 लगाया, फिर अब इसको ग्राम को बदला जाएगा किलोग्राम में, तो क्या किया जाएगा 0.001 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, तो बन जाएगा बच्चों किलोग्राम। ठीक है, अब इसको हटाने के लिए 3 जीरो नीचे चले जाएंगी, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 और 3 माइनस के 9 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई होगा आपके। अब आपको क्या दे रखा है बच्चों, उस पर आवेश, यानी कि आपको दे रखा है n बराबर 3। ठीक है, तो आपको कहा गया कि 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है तो संतुलित कर सके, आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो उसके लिए बच्चों क्या करना होगा, वैद्युत बल बराबर क्या हो जाएगा, आवेशित कण का भार। भार क्या होता है बच्चों आपका mg। ठीक है, बल यहां पे लगेगा आपका F। ठीक है, और अभी आप फॉर्मूला पढ़े थे, आप क्या फॉर्मूला पढ़े थे, E बराबर F अपॉन Q। तो यहां से अगर F को निकाला जाए तो क्या आएगा, E इंटू क्यू चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हम इसकी जगह E इंटू क्यू लिख सकते हैं, और यहां पे आपका चला जाएगा mg। ठीक है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहां से जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो क्या जाएगा, E बराबर mg अपॉन q। बट आपको क्यों नहीं दे रखा, आपको तो n दे रखा है, तो आप जानते तो है ना, इसके लिए क्या कर सकते हैं बच्चों, हम q की जगह रख सकते हैं यहां पे ne। ठीक है, तो आपकी देखिए वैल्यू क्या बन जाएगी, E बराबर mg अपॉन में q की जगह चेंज कर लेंगे तो n ही आ जाएगा। आप वैल्यू पुट करेंगे इसकी, m का मान कितना दे रखा है, 1 गुना 10 की पावर माइनस के 9, g का मान 9.8 अगर आपको ना दे रखा हो, n की वैल्यू 3 है, और e का मान कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा 98/16 तिया कितना जाएगा 48 इंटू पावर पर जाके प्लस के जाएंगे, 19 में से 9 चली जाएंगे, कितनी बचेंगी बच्चों 10 बच जाएंगी। ठीक है, अब इसको अगर डिवाइड कर लेते हैं तो कितना जाएगा यहाँ पे आपका, कितने से काटें इसको, 2 से काट लेते हैं पहले, तो यहाँ 24 चला जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा 49। ठीक है, तो आपका चला जाएगा 49/24 इंटू 10 की पावर 10। ठीक है, इसको जब डिवाइड करेंगे आप तो आपका जाएगा 24 दूनी 48 यानी कि 2.04 इंटू 10 की पावर 10। यूनिट की जाएगा इसकी न्यूटन बटे कूलम। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका ये, इसको ध्यान से समझेंगे आप, इसको नोट भी करेंगे, अपनी कॉपी किताब आप लेके बैठा कीजिए। ठीक है बच्चों, इसे ध्यान से करेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका ये। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं।
देखिए बच्चों अगला सवाल फिर से 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 कूलम। फिर से आपको क्या दे दिया बच्चों, यहाँ पे आपको ये क्यू दे दिया, ठीक है। और आपको आगे दे रखा है 2.25, क्या दे रखा है बच्चों आपको यहाँ पर, ये एफ बल कार्य करता है। और क्या निकालने के लिए बोला है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि आपसे बोला है ई निकालने के लिए, ठीक है। तो फिर से वैल्यू को नोट कीजिएगा, क्या दे रखा आपको, Q बराबर आपको दिया है 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 कूलम। और बल कितना दे रखा आपको, F 2.25 न्यूटन दे रखा है। और आपसे क्या बोला है निकालने के लिए, E बोला है निकालने के लिए। फॉर्मूला क्या लगेगा, E बराबर F अपॉन Q, ठीक है। F की वैल्यू कितनी जाएगी 2.25 अपॉन में 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, ठीक है। तो यहां से इसको देखें अगर, तो कितना जाएगा ये वाला, इसको अगर काटते हैं यहां से तो 2 जीरो जाएंगे नीचे, यहां से काटते हैं तो ऊपर 1 जीरो जाएगी, 1 जीरो से 0 हट जाएगी ये वाली। अब इसको 15 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा, काटें इसको, 15 एकम 15, 7 बच जाते हैं, 15 पंजे 75 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना 15 गुना, पावर चेक करेंगे बच्चों आप यहाँ पे, तो माइनस की 2 बचेंगे, ऊपर जाके प्लस की 2 हो जाएंगे। और फिर से इसको क्या लिखा जा सकता है, 1.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन बटे कूलम, ठीक है। ये क्वेश्चंस का भी आंसर आप बच्चों आ गया है, ठीक है। इसको ध्यान से समझेंगे आप, क्लियर हुआ। अगला सवाल देखेंगे। अगले सवाल में क्या कहता है बच्चों कि 5 गुना 5.0 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर, कितनी दूरी, तो क्या पूछ लिया बच्चों आपसे, आर पूछ लिया गया आपसे यहां पे कि कितनी दूरी। देखिए बच्चों क्या पूछा गया आपसे, आपको यहां दे रखा है कि कूलम यानी कि क्यू दे दिया आपको, ठीक है। और कितनी दूरी, तो यहां से आपसे पूछा गया कि आर कितना होगा, ठीक है। और यहां पे आपको दे रखा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वोल्ट पर मीटर, तो आपको यहां पे ई दे रखा है, ठीक है। तो वैल्यू को नोट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यू की वैल्यू कितनी है 5.0 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 कूलम, ठीक। उसके बाद आपसे पूछा गया कि आर कितना होगा, ठीक है। और आपको ई दे रखा है 450 वोल्ट पर मीटर। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा, जो सबसे हमारा आखिरी में आया था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो उसमें वैल्यू को पुट किया जाएगा। E की वैल्यू कितनी दे रखी है 450, और इसका मान आप जानते होंगे, कांस्टेंट वैल्यू लिखवाई गई थी आपको, ये 9 गुना 10 की पावर 9, क्यू का मान कितना रखा 5 गुना 10 की पावर माइनस के 8, और हमें आर निकालना है, ठीक है। तो ये चला जाएगा यहां और 450 आ जाएगा नीचे। तो देखिए वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा 9 पंजे 45, पावर चेक करें तो एक पावर बचेगी बस, और नीचे जाएगा ये 450, ठीक है। तो 45 से इसको काटेंगे 10 बार, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा आपका आर स्क्वायर बराबर 1, तो आर बराबर कितना जाएगा आपका 1 मीटर। इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ गया 1 मीटर। बच्चों समझ में आ गया हो क्वेश्चन आपके। चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी इस चीजों को नोट कीजिएगा ध्यान से। कोई भी आपकी इंक्वायरी हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस बच्चों इतना ही। धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।